एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? सो p बाई क्यू जो है हमारा, वो कौन से नंबर होते हैं? वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और इसमें कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कौन सा है? ये q हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। और p क्या होता है? न्यूमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि q को हम 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है क्या हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं? सो देखिए 0/1 लिख सकती हूँ मैं 0 को, क्योंकि ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और 0 को मैं 0/2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 के अपॉन में मैं कुछ भी लिखूंगी वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और हमारा जो है इसमें न्यूमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बट इसमें हमारा न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है। सो हम 0 को जो है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? येस, वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इज, हमें बताना है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में क्या एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर लाई करता है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर लाई करते हैं, या फिर मैनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं, या फिर सिर्फ एक इरेशनल नंबर लाई करता है। सो देखिए ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में और जो हमने क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम में उसमें भी किया था कि देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 रैशनल नंबर लिए यहाँ पे 2 एंड 3। जो 2 और 3 है वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 3 को 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें बताना है इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे। और देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/10 भी लिख सकते हैं, और 3 को हम 30/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 ही आएगा। सो हम 2 को 20/10 लिख लेते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, एंड 3 को हमने 30/10 लिख लिया है। सो अब इनके बीच में हम देखते हैं कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं। 20/10, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? 21/10, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 22/10, से ही आगे हो जाएगा हमारा 23/10, देन हमारा 24/10, 25/10, ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे 2 रैशनल नंबर होते हैं उनके बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर लाई करेंगे। तो ये हमारा जो बी है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 रैशनल नंबर हैं 21/10 एंड 22/10, इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में भी हमारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ डैश नंबर। हमें बताना है कि जो इंटीजर है वो क्या होते हैं? क्या रैशनल नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर? क्या सारे के सारे इंटीजर इरेशनल नंबर होते हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो इंटीजर होते हैं वो क्या होता है। इंटीजर जो होते हैं उसमें कैसे नंबर लाई करते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड सो ऑन। और क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। सो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी कि q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे √3, ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। और i क्या होता है? इसको हम आयोटा बोलते हैं, ये होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो देखिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारा जो है ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितने भी इंटीजर हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए -2 लिया हमने, -2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई? p बाई क्यू की फॉर्म हो गई। और जो p बाई क्यू की फॉर्म होती है वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ डैश नंबर। हमें बताना है कि जो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं? क्या वो रियल नंबर होते हैं? क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? क्या वो होल नंबर होते हैं? सो देखिए जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? √3 जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या हो जाता है? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। जो
जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल फॉर्म में कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो ख़त्म ना हो और जो रिपीट भी ना हो, चलते ही जाएं, वो कैसे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने बताया है अभी आपको कि a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। होल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2, जो 0 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, आगे तक जाते हैं। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर में ही हमारे सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, कौन से, रैशनल एंड इरेशनल। सो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ। अब इसमें पूछा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर। सो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/25। हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है किसकी, 4/25 की। अब डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर नीचे जो है 100 की फॉर्म में इसको 25 को ले आए, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको फाइंड करने के लिए हम अपॉन में अगर 10 ले आते हैं डिनोमिनेटर में, या फिर 100 ले आते हैं, तो हमारा वो इजी रह जाता है। अब यहाँ पे अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा 25 है। अब 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो जाए। सो देखिए अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 4 का क्या होता है, हमारा 100 होता है। अगर डिनोमिनेटर से किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 4 4 16 एंड 25 4 हमारा क्या होता है, 100। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, 0.16, ठीक है। 4/25 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/2 एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसमें बोला है जो 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आके रुक जाती है, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, क्या वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी फाइनाइट स्टेप्स के बाद आके रुक जाती है, यानी कि टर्मिनेट हो जाती है, जो भी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होती है, हमारी टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है हमारी जो खत्म ना हो, कभी चलती ही जाए, वो हमारी कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। 9th क्वेश्चन है द नंबर 1.1010010001 ये हमें नंबर गिवन है, ठीक है। इज, अब हमें ये बताना है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा नंबर है। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये होल नंबर है। आप जब भी MCQs को करो तो आप क्या करो, ऑप्शंस को जरूर देखो, क्योंकि जब आप ऑप्शंस के साथ करोगे तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमारी टर्मिनेटिंग। अब ये जो नंबर है ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, इट मीन्स ये हमारी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। और साथ ही देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, और साथ में जो रिपीट करे वो भी कैसे हो जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि खत्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग हो और रिपीट भी ना हो। अब देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इंटीजर हमारे कैसे होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है, ठीक है। और होल नंबर कैसे होते हैं, हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखिए होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 को छोड़ के अगर पूछते तो हमारा करेक्ट हो जाता, बट होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है, सो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जो इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होती है, और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होती है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें बताने हैं इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट है हमारे पास √4/√9।
√4 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, √4 क्या होता है 2 के इक्वल होता है, एंड √9 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है, और 2/3 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। सो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास √12/√3। अब √12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, एंड √3। अब देखिए √2 × 2 पेयर में है 2, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा √4 होगा ना, और √4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। जब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या रह गया हमारा √3, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे √3 है ना, नीचे क्या है √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम √5। ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं √81। ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल होता है, और ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 4√5 + 5√5 हमारा किसके इक्वल होगा। देखिए हम यहाँ से √5 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ से 4, एंड यहाँ से फिर प्लस आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 5। देखिए √4 और ये क्या हो जाएगा 4 + 5 9, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 9√5 आ गया। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है √12 × √15 इज इक्वल टू। √12 × √15 किसके इक्वल होगा बताना है हमें। √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, क्या होता है ये 4 × 3 12 ही होगा, एंड √15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 4 है हमारा, अब हम इनको साथ में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब देखिए 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका यहाँ पे, ठीक है, एंड 3 × 3 पेयर में है, हम 3 को ले आते हैं बाहर, अंदर क्या बच जाएगा हमारा √5। सो 3 × 2 क्या होता है हमारा 6 √5। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द डिनोमिनेटर आफ्टर रैशनलाइजिंग 7/5√3 - 5√2। अब देखिए इसको हमें रैशनलाइज करना है, हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है 7/5√3 - 5√2। अब हम इसको रैशनलाइज करना, उसके लिए हम क्या करेंगे 5√3 + 5√2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। 5√3 + 5√2 / 5√3 + 5√2। हम देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा नंबर है इसको हमें किस में लेके आना है, रैशनलाइज की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा क्या है √a है, और यहाँ पे हमारा क्या है √b है, ठीक है। अब ये हमारा रैशनल नंबर कब बनेगा, जब हम √a + √b के साथ इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए √a - √b × √a + √b किसके इक्वल होता है a - b के, करके देखिए √a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा √b का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, a - b हमारा आ जाएगा, जो कि क्या होगा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या किया है 5√3 + 5√2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को रहने देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। सो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 5√3 का स्क्वायर - 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि देखिए a - b है ये, और ये क्या है a + b, a - b × a + b क्या होता है हमारा a² - b², ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 × ये जो √3 है, √3 का जो रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल होके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर क्या है 25, एंड जो √2 है इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, क्या आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करते हैं, 25 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 75 माइनस 25 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 50, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 256 की पावर है ये हमारी 0.16, ठीक है। इनटू में क्या है 256 की पावर कितनी गिवन है हमारे पास
0.09। अब देखिए बेस सेम है यहाँ पे हमारा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। 256, अब पावर ऐड करिए, 0.16 प्लस 0.09। अब जब आप इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 256 की पावर 0.25, ठीक है। अब जिप में हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 256 की पावर, अब देखिए 0.25 है, 0.25 को हम पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट को हटा के क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में 20 लगा देंगे, यानी कि 100 कर देंगे हम, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट का जो हमारा है उसका हमने क्या किया 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 लगा दी। अब देखिए 25 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 100 क्या आ जाएगा 1/4। सो हमारे पास क्या आया है, देखिए 256 की पावर हमारे पास आ गई 1/4। अब हम 256 को यानी कि 246 को क्या कर सकते हैं, ये हमारा होता है 4 की पावर 4, और क्या है ये पूरे की पावर 1/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4, ठीक है।